सास बहू और साजिश, सिर्फ यहाँ और कहाँ। ये प्यारा सा जो रिश्ता है, कुछ तेरा है कुछ मेरा है, ऊपर वाले ने ऐसा रिश्ता है बनाया, जिंदगी भर के लिए इसे प्यार से सजाया। वक्त बदल गया है, शहर बदल गया है, मगर अक्षरा और नैतिक का रिश्ता आज भी उतना ही मजबूत है। 10 साल के लंबे समय ने इस रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया है। नक्श और नायरा भी अब बड़े हो चुके हैं। अपने देश से दूर, अपने परिवार से दूर, अक्षरा और नैतिक का ये छोटा सा आशियाना अब साउथ अफ्रीका के केप टाउन शहर में है। एक भरे पूरे संयुक्त परिवार की अटूट कड़ी रही अक्षरा अब परदेश में अपने इस छोटे से परिवार को अकेले संभाल रही है। सब कुछ बदल गया है। केप टाउन आ गए हैं। नैतिक और मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं। जिस डुगू को आपने इतना सा देखा था वो इतना हो गया है। नायरा भी बड़ी हो गई। नायरा तो पैदा हुई थी जब हम लास्ट इंडिया छोड़ के गए थे। हम लोग का पहनावा अलग हो गया है, हम लोग का जीने का ढंग अलग हो गया है। एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, अब हम एक न्यूक्लियर फैमिली की तरह रह रहे हैं यहाँ पर। जैसे डायमंड का बिजनेस वहाँ था वो नहीं है, तो अब रेस्टोरेंट ओनर हैं। अक्षरा भी हेल्प करती हैं, घर भी संभालती हैं। अक्षरा और नैतिक के प्यार की 2 निशानियां अब बड़ी हो चुकी हैं। छोटा सा क्यूट सा डुग्गू अब हैंडसम डूड बन गया है। नक्श अब कॉलेज में जो आ गया है। और नायरा वो भी अब अपने भैया की लाडली बहना बन चुकी है। कद के बराबर बच्चे मेरे दिमाग में यही घूमा सबसे पहले। घूमा नहीं, मुझे दिखा साफ साफ इधर एक इधर एक। मुझे दिखा कि भैया पता नहीं अब कितना ओल्ड कर दें या कितने सालों का लीप हो, कहीं ऐसा ना हो कि बूढ़ा दिखा दें या बाल सफ़ेद करने पड़े, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। बट आई एम वेरी हैप्पी द वे दे हैव केप्ट आवर लुक इवन आफ्टर 10 years। बच्चे जो यहाँ पले बड़े हैं, इनका हमारे साथ जो रिश्ता है वो भी बहुत अलग हो गया है। मैं नायरा के क्लोज़ हूँ, अक्षरा नक्श के बहुत करीब हैं, तो प्रोटेक्टिव हो गए हम अपने अपने ग्रुप्स में। ये दोनों भाई बहन खूब मस्ती करते हैं और अपनी इस मस्ती और हंसी से अपने मम्मी पापा के गम को थोड़ा सा कम भी कर देते हैं। वो गम जिसने अक्षरा के परिवार को बिखेर कर रख दिया था।
10 साल पहले जब भाभी माँ ने दादाजी की मौत के लिए अक्षरा को जिम्मेदार ठहराया और उसे घर निकाला दिया, तब से लेकर आज तक बहुत कुछ बदल गया है। सारी या अनारकली सूट में रहने वाली अक्षरा अब परदेश के रंग में ढल चुकी है। नैतिक भी अब डायमंड का बिजनेस छोड़कर एक रेस्टोरेंट के मालिक बन चुके हैं और इनके प्यारे से बच्चे वो भी बिल्कुल एनआरआई हो चुके हैं। अगर नहीं बदला है तो है इनके दिलों में अपने परिवार और अपने देश के लिए गहरा प्यार। आज भी अक्षरा और नैतिक अपने बच्चों संग भारत लौटना चाहते हैं, अपने परिवार संग एक बार फिर वही जिंदगी जीना चाहते हैं। जिसे कहते हैं ना, दिल में एक वही चाह है कि किस तरह हम लोग वापस घर चल जाए। तो एक वो दुख हमेशा है, घर की याद भी आती रहती है। और दिल अभी भी हमारा इंडिया में ही है और मैं वापस जाना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी। मुझे बस वापस अपनी फैमिली के पास जाना है, उनका प्यार चाहिए, दादी बड़ी दादी सबसे मिलना चाहता हूँ मैं जल्दी से जल्दी। हमारा जो दिल है, हमारे जो सोल्स हैं वो वही हैं और अपने देश में है, देश से ज्यादा मैं कहूँगी अपने घर में है। परिवार से अलगाव के वक्त भले ही नायरा बहुत छोटी हो, मगर 10 साल की उम्र में अपनी फैमिली से अलग हुए नक्श को आज भी सब कुछ याद है। वो अपनी बड़ी दादी को बहुत याद करता है, उनके पास जाने की जिद भी करता है। और अक्षरा और नैतिक ये दोनों तो आज भी अपनी भाभी माँ का जन्मदिन केप टाउन में मनाते हैं, उनकी लंबी उम्र की दुआ मांगते हैं और अपनी भाभी माँ के लिए बर्थडे केक अपने हाथों से बनाते हैं। बच्चे आर अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि जो हुआ वहाँ पे और हमको यहाँ क्यों आना पड़ा। इनके दिमाग में ये है कि हम बस शिफ्ट हो गए और पापा का यहाँ रेस्टोरेंट था, इस वजह से हम शिफ्ट हो गए। सो इनको कोई ऐसा आइडिया नहीं है कि वहाँ पे क्या हुआ था। सबको अपने दादा दादी नाना नानी का प्यार मिलता है बचपन में। आई थिंक बचपन ही होता है जब आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगती है। दादी की कहानियों की बात आप बुढ़ापे तक करते हैं लेकिन आप सुनते बचपन में ही हैं। तो यस, वो सब इन्होंने, नक्श तो अभी बहुत बड़ा हो गया है। नायरा में भी नायरा तो यस वाज वेरी स्मॉल, तो नायरा ने बिल्कुल उसको कोई आइडिया नहीं है। तो यस, इन सब चीजों का दुख है। मगर भाभी माँ की नाराजगी आज भी अक्षरा और नैतिक को घर लौटने से रोक रही है और ना जाने कब तक रोकती रहेगी। इसीलिए अक्षरा ने अपनी छोटी सी दुनिया अब परदेश में ही बसा ली है। मगर परिंदा कितनी भी दूर क्यों ना उड़ जाए, शाम को अपने घोंसले में लौट ही आता है। और हम जानते हैं कि अक्षरा और नैतिक भी अपने परिवार को एक बार फिर एक करने के लिए अपने देश लौट ही आएंगे। एक बार फिर ये रिश्ता उतनी ही मजबूत डोर से बन जाएगा। केप टाउन साउथ अफ्रीका से कैमरामैन सादिक शहजादा के साथ विभा कौल भट्ट की रिपोर्ट।